नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको भी दिखाई दे ये संकेत तो समझे किडनी हो चुकी है खराब। तो आज ही इन उपायों को आजमा लीजिए, नहीं तो भगवान भी आपको बचा नहीं पाएगा। दोस्तों, किडनी जो शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन और साफ सफाई के लिए ईश्वर ने हमारे शरीर में दी है। हमारी गलत आदतों या शुगर या ब्लड प्रेशर की दवाई या फिर जेनेटिक कारणों से खराब हो जाती है, मगर कई बार हमको इसका पता बहुत अधिक देर से चलता है। ये वीडियो डालने का अर्थ आपको डराने का नहीं है, बस यही है कि आप समय से इस बीमारी को पहचान ले और इसका शुरू में ही इलाज करा ले, क्योंकि शुरू में इसका इलाज बहुत अधिक आसान है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं किडनी के खराब होने के सिम्टम और उनको सही करने की विधि के बारे में। किडनी फेल होने की अंतिम स्थिति से तात्पर्य किडनी के पूरी तरह से काम न कर पाने से। यदि कोई व्यक्ति किडनी फेल होने की अंतिम स्थिति में होता है तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। इस अवस्था में डायलिसिस ही एकमात्र हल होता है। डायलिसिस के जरिए शरीर का अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जब भी आपको किडनी से संबंधित कोई समस्या आए तो आप तुरंत किसी योग्य व पेशेवर चिकित्सक की सलाह लें। यहाँ हम आपको किडनी फेल होने की चेतावनी से संबंधित लक्षणों के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में, ताकि आप उनको जानकर समय पर ये नुस्खा अपना लें और अपनी किडनी को फिर से सही कर दें। पहला, मुंह से बदबू निकलना और स्वाद भी खराब हो जाना। अगर दूसरे लक्षण नजर भी नहीं आ रहे हैं तो यह लक्षण साफ नजर आता है। किडनी के खराब होने के कारण रक्त में यूरिया का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण मुंह से बदबू निकलने लगता है और जीभ का स्वाद भी बिगड़ जाता है। एडमा के पहले चरण में केवल पैरों में सूजन आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किडनी शरीर से पानी बाहर नहीं निकाल पाती। इससे शरीर में पानी भर जाने की समस्या होती है। एनीमिया, किडनी का एक मुख्य काम शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को व्यवस्थित बनाए रखना है। दुर्भाग्य से जब किडनी फेल होना शुरू होती है तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में कमी आ जाती है, जिसके कारण एनीमिया की समस्या होती है। हेमेटूरिया, जब किडनी फेल होना प्रारंभ होती है तो आपके मूत्र में रक्त के लाल थक्के दिखाई देते हैं। किडनी की समस्या होने पर विभिन्न लोगों को विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मूड में बदलाव, भ्रम, मति भ्रम आदि। पीठ में तेज दर्द, यह दर्द बहुत अधिक तेज होता है तथा शरीर के एक ओर के पिछले हिस्से में होता है। यह दर्द पेट में नीचे की ओर होता हुआ कमर और अंडकोश तक भी पहुंच जाता है। मूत्र त्याग में कमी, मूत्र त्याग के समय मूत्र की कम मात्रा का आना हर बार किडनी की समस्या की ओर संकेत नहीं करता, परंतु यदि आपको ऐसा लगता है कि शरीर से निकलने वाले इस तरल पदार्थ की मात्रा में कमी आई है तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। झाग जैसा मूत्र, मूत्र त्याग करने के बाद जब उसमें झाग जैसा पैदा होने लगता है तब यह किडनी के खराब होने के प्रथम लक्षणों के संकेत होते हैं। भूख कम लगना, शरीर में अवांछित पदार्थ जरूरत से ज्यादा जम जाने के कारण यह लक्षण महसूस होने लगता है। सांस लेने में असुविधा, जब किडनी की अवस्था खराब होने लगती है तो लंग्स में फ्लूइड जमने लगता है, जिसके कारण सांस लेने में असुविधा होने लगती है। एनीमिया के कारण और शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण भी यह समस्या होने लगती है। उद्वेग, जब किडनी फेल होना प्रारंभ होती है तो शरीर के कुछ हिस्सों में उद्वेग, कंपन या अनच्छिक हलचल होने लगती है। मूत्र में असामान्य और गंदी बदबू आना, ऐसे व्यक्ति जिनकी किडनी फेल हो रही हो उनके मूत्र से मीठी और तीखी गंध आती है। त्वचा में रेसेज और खुजली, वैसे तो यह लक्षण कई तरह से बीमारियों के लक्षण होते हैं, लेकिन किडनी के खराब होने पर शरीर में विषाक्त पदार्थों के जम जाने के कारण शरीर के त्वचा के ऊपर रेसेज और खुजली निकलने लगती है। मतली और उल्टी, शरीर में विषाक्त पदार्थों का स्तर बढ़ जाने के कारण मतली और उल्टी होने लगती है। मल में रक्त आना, मल में रक्त आना भी कभी कभी किडनी फेल होने की ओर संकेत होता है। दोस्तों, यदि आपको कोई भी ऐसा संकेत मिले तो आप अपना GFR टेस्ट जरूर करवा लें। आइए अब समझते हैं किडनी के GFR टेस्ट को। जब GFR 15 से कम हो जाए तो ही डॉक्टर डायलिसिस के लिए बोलता है। अगर ये इससे बड़ी हुई हो तो डॉक्टर इंतजार करेगा, मगर आजकल डॉक्टर सिर्फ क्रिएटिनिन टेस्ट करवाकर ही बोल देते हैं कि डायलिसिस कराओ। इसकी जरूरत तभी पड़ती है जब आपका GFR लेवल कम हो जाए, अन्यथा आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो आइए अब जानते हैं इसको सही करने का रामबाण नुस्खा। दोस्तों, सबसे पहले तो जिस रोगी को ये बीमारी है उसकी चाय और चीनी बिल्कुल
बिल्कुल बंद कर दो। ये दोनों बिल्कुल जहर के समान हैं। सुबह लेटरिन जाने से पहले 1 गिलास पानी में नींबू निचोड़कर उसमें आधा चम्मच मीठा सोडा डालकर पियो। अगर आपको पोटासियम बढ़ा हुआ हो तो नींबू मत डालिए, इसमें सिर्फ मीठा सोडा मिलाकर पी लीजिए। इसके बाद लेटरिन जाने के बाद गोखरू कांटे वाला काढ़ा पीजिए। इसमें 50 ग्राम छोटा गोखरू डालिए, 10 ग्राम पुनर्नवा और 10 ग्राम कासनी के बीज डालकर इसको 500 ml पानी में धीमी आंच पर 100 ml रहने तक पकाएं। इसको 50 ml सुबह पीजिए। इसके 1 घंटे के बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं और यही काढ़ा शाम को सोने से 1 घंटा पहले लें और तब भी 1 घंटे के बाद ही आपको कुछ भी खाना पीना है। और कई लोगों को पेशाब की कोई समस्या नहीं होती मगर फिर भी शरीर में सूजन आ जाती है। इसका कारण खून की कमी भी हो सकता है, इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए, बस अपनी जांच करवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।